बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ईद उल फित्र का चांद देखकर तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफा पढ़ लो। आखिरी दाने पर उंगली रखते ही इंशाअल्लाह नसीब खुल जाएगा। रिस्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगी। दोस्तों, वजीफा चंद मिनट का होगा, लेकिन इससे पहले तवज्जो कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग, दोस्त, अहबाब, भाई बहन वीडियो को स्किप करके और काट कर देखते हैं, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बताने जा रही हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपकी वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया, वजीफ़े की कोई ख़ास बात मिस हो गई, तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफ़ा हाथों से निकल जाएगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। आप आज थोड़ा सा वक्त अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को दे दो, इस वजीफ़े को अच्छी तरह समझ लो, फिर आपके पास पूरा साल मौजूद है। बाद में आपने जो कुछ करना होगा कर लेना। ईद उल फित्र का चांद आलिम इस्लाम के लिए खुशी और इनाम इकराम का दिन है। चांद रात ईद उल फित्र की तैयारी और इसे बनाने के हवाले से हमें इस्लामी आमाल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वीडियो में ईद उल फित्र के चांद रात का खास वजीफा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चांद रात को आपने ये अमल करना है, बल्कि ईद उल फित्र की नमाज के बाद भी आप ये अमल लाजमी करें। इस अमल में अल्लाह का सिर्फ एक नाम मखसूस तरीके से पढ़ना है, यानी बस अल्लाह का नाम लेकर सिर्फ एक तस्बीह आप सब कर लें। अल्लाह ने खुद अपनी कसम खाकर फरमाया कि 80,000 हाजत को कबूल फरमाऊंगा। अमल करते ही इसका असर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि इसी अमल से आपको ईद की तमाम खैरें और भलाइयाँ भी अल्लाह पाक अता करेगा। लेकिन दोस्तों, मेरी बहनों, एक बात लाजमी याद रखिएगा कि चांद रात दरअसल इबादत और फजीलत की रात है। इस रात रमज़ान रुखसत हो जाता है और अल्लाह ताला मजदूर को उसकी मजदूरी देता है। लिहाजा आपको अल्लाह से लेने का मुकम्मल तरीका आना चाहिए। अल्लाह से लेने का ये मुकम्मल तरीका आपको मैं बताऊंगी। चांद रात के हवाले से चंद ऐसे राज भी आपको बताऊंगी कि जिनका जानना हर मुसलमान के लिए लाजिम व मलजूम है। हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि ईद के दिन रिस्क की तंगी, मुआशी तंगी से निजात हासिल हो और आप अच्छे तरीके से ईद को एंजॉय कर सकें। चांद रात और ईद उल फित्र का ये वजीफ़ा बहुत ही लाजवाब है। इस अमल से गैब के ख़जानों से अल्लाह पाक ज़रूरियात भी पूरी फरमाता है। उलझनों और मसाइल में घिरी ज़िंदगी के लिए और जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए ये वजीफ़ा बेमिसाल है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं जो गिनवाए नहीं जा सकते। आप बस ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अब अगर किसी मुश्किल में फंस गए हैं, अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है, तो आप बस इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ आप अल्लाह के हुक्म से और इसमें किरामी की बरकत से इस मसले से इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा और आपकी तमाम हाजतें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, अमल के इतने फ़वाइद और फ़ज़ाइल बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको इस अमल की अहमियत का अंदाज़ा हो सके और आप ज़ौक़ और शौक़ के साथ ये एक लफ्ज़ का वजीफ़ा कर सकें। अगर फ़वाइद बताने से पहले ही अमल बता दूँ तो आप शायद इतने ज़ौक़ और शौक़ से अमल ना करें। लिहाजा हमारे बताए गए फ़वाइद को जहन में रख कर ये वजीफ़ा क्या करें और हमारा अपलोड करना अमल कम से कम तवज्जो से सुने समझें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ानुल मुबारक एक इंतहाई बाबरकत महीना है। ये माह मुक़द्दस ख़त्म होते ही यकुम शव्वाल का वो दिन ईद उल फित्र की सूरत में तुलू हो जाता है और अल्लाह का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं ही दूंगा। तो गोया ईद उल फित्र उजरत मिलने का यानी इनाम मिलने का दिन है, खुशी और इनाम इकराम का दिन है। ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखना हराम है, यानी ईद उल फित्र से बिना किसी परेशानी के रोज़ा छोड़ना है और ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखना गुनाह है। प्यारे दोस्तों, चांद रात को हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमने एक महीने में क्या खोया और क्या पाया। रमज़ानुल मुबारक की बरकतों और रहमतों से खुद को और अपने अहल व अयाल को जहन्नुम से महफूज रखने की कोशिश की या नहीं, अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत कराई या नहीं। इसलिए हमें इस रात अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए और मग़फ़िरत और दुआओं का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए, या कम से कम ऐसे आमाल अंजाम नहीं देने चाहिए जो अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देते हों। मगर दोस्तों, मामला इसके बरक्स होता है। इस रात बाज़ारों में नौजवान लड़के लड़कियों का इस कदर इख्तलात होता है कि अल्लाह की पनाह शानों से शानें टकराते हैं। जबकि रिवायतों में आता है कि तुम में से किसी के सर में लोहे की सुई चुभोई जाए, ये उस बात से बेहतर है कि इसका जिस्म किसी ऐसी औरत से छू जाए जो उसके लिए हलाल नहीं है। लेकिन इस रात आपस में छेड़छाड़ और हंसी मजाक होता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे के लिए तोहफे खरीदते हैं, वालिदैन या भाई बहन के लिए खरीदें या ना खरीदें। लड़की बेपर्दा घूमती
मिलती है, अजनबी मर्दों के हाथों में हाथ देकर चूड़ियाँ पहनी जाती हैं या मेहंदी लगवाई जाती है, ये भी ज़िना की एक शक्ल है। दोस्तों, ये काम उस वक्त तक अंजाम पाता है जब रमज़ान को गुजरे हुए एक दिन भी नहीं होता और इनको ईद के नाम पर किया जाता है, जबकि ईद रमज़ानुल मुबारक के ज़रिए एक महीने की ट्रेनिंग के बाद तरबियत को नापने का ज़रिया है। अब हम इस खुशी के मौके पर कौन सा रवैया इख्तियार करें, वो जो शैतान को पसंद है या वो जिसकी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, और इसमें हम अपने नफ्स की पैरवी करेंगे या अहकाम शरीयत की इत्तबा करेंगे। उस वक्त वालिदैन खासकर माँ का इम्तिहान होता है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों की ईद की तैयारी में किन चीज़ों का ख्याल रख रही है। उनके लिबास और ज़ेवर ज़ीनत के सामान में इसराफ और नुमाइश से काम ले रही है, जो अल्लाह को सख्त नापसंद है और जिसको शैतानी अमल कहा गया है, या हिकमत और तदब्बुस से उनके दिलों को खुश कर रही है कि ये उनका हक है। कुरान करीम ने इसराफ और फिजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई करार दिया है। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने आपको माल से नवाजा है तो इसकी इतनी नुमाइश ना करें कि गरीबों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। बहुत कीमती कपड़े और दूसरी चीज़ें अपने बच्चों पर ना ला दें कि उनको देखकर खुद को रोना आए। कहा गया है कि गरीब के घर के सामने गोश्त की हड्डी या फलों के छिलके ना फेंके जाएं कि उसके बच्चे भी देखकर मांगने लगें और वो बेचारा गम के आंसू पीकर जलता रहे। बहरहाल दोस्तों, बहनों और मेरे भाइयों, कि आपने करना ये है कि चांद रात को वुज़ू हो या ना हो, आप पाक हो या ना हो, बस उठते बैठते आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। अगर तमाम घर वाले पढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा नफ़ा होगा इंशाअल्लाह। अगर नहीं पढ़ सकते तो घर में कोई एक बंदा भी पढ़ ले, आप उधर ही ये पढ़ते जाएंगे और इसके कमलात आप खुद देखेंगे कि इंशाअल्लाह उनकी बरकत से आपके मसाइल यूँ हल होंगे, यूँ दुरुस्त होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आपकी उलझी हुई ज़िंदगी ऐसे सुलझती जाएगी कि आप और आपके देखने वाले हैरान रह जाएंगे। हर वो काम जिसका हल बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा हो, इसमें पाक की बरकत से आसानी से हल हो जाता है। इससे दिल साफ और शफाफ हो जाता है, जंग मैल दूर हो जाता है। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानियां हैं और परेशानियां भी ऐसी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज ईद उल फित्र का चांद देखकर ये वजीफ़ा, ये अमल सिर्फ एक बार करने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो ऐसी खैर व बरकत होगी कि वो गुर्बत, वो तंगदस्तियाँ, वो परेशानियाँ जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं, जिसके लिए आप कई सालों से वज़ाइफ और तस्बीहात पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये वजीफ़ा पढ़ते के साथ ही अचानक आपके घर के हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये अमल बड़ी तेज़ी से अमल करता है। अर्जेंट बेसिस पर अगर कोई बंदा अपनी हाजत को पूरा कराना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है, हर कोई रातों रात रिज़्क़ और दौलत से झोलियाँ भरना चाहता है, हर कोई बेरोज़गारी बेऔलादी से जल्द निजात पाना चाहता है, तो आपके हवाले एक ऐसा वजीफ़ा करने जा रही हूँ कि आपने तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ना है और इंशाअल्लाह तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही आप किसी नामुमकिन हाजत, यानी इंसान की अकल जिसे कहती है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, आप उस नामुमकिन हाजत के लिए भी रब करीम से मांगोगे ना, तो इंशाअल्लाह मेरा रब गैब से पूरा फरमाएगा। आज की रात अगर कोई बंदा रब करीम से अपने पसंद की तकदीर और नसीब लिखवाना चाहता है, इस रात में ये वजीफ़ा पढ़ने का फ़ायदा पूरे साल का होता है। जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दी जाती है तो पूरे साल ना तो आपकी कामयाबी को कोई हटा सकता है और ना ही आपकी मुश्किलात को कोई ख़त्म कर सकता है। इसलिए आज मौका है, आज वक्त है। अगर आप अपने पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मन पसंद फैसले करवाना चाहते हैं, मन पसंद शादी के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो, आप घर में बरकत के लिए पढ़ लो, दुकान दफ्तर कारोबार तरक्की उरूज के लिए पढ़ लो, आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, कर्जदार दरवाजे पर आते हैं, जरील और रुसवा करते हैं और भला बुरा कहते हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। आपके घर के जितने मसाइल, जितनी परेशानियां हैं, आप आज की रात तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा। ये 10 दाने इंशाअल्लाह आपके नसीब को बदल कर रख देंगे, आपकी परेशानियों का खात्मा फरमा देंगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ते ही हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। मेरा रब इतना रहमान है, इतना रहीम है कि जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ना शक्लें देखता है ना आमाल देखता है। आज बदबख्त है वो बंदा, आज बदकिस्मत है वो बंदा जो सिर्फ चंद मिनट निकाल कर 10 बार ये वजीफ़ा नहीं पढ़ता। ये वजीफ़ा इतना मुस्तनद, इतना बाकमाल, इतना ताकतवर है कि वो जो कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो जो मायूस हो चुके हैं, वो जो तंगदस्ती
तंगदस्ती में, कर्जे में डूबे, परेशानियों में डूबे हुए हैं, ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे इंशाअल्लाह, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज वक्त है, आज रब्बे करीम की ज़ात खुद दे रही है, पूरे साल के फैसले हो रहे हैं। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली फ्यूचर में मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और उसके बाद आपने 11 मरतबा ला हौला इल्ला बिल्लाह, ला हौला इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। और उसके बाद आपने 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। और उसके बाद आपने 15 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी 1 मरतबा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी 2 मरतबा हो गया। इसी तरीके से आपने 15 बार पढ़ना है। और उसके बाद आपने अपना दुआ मांग लेनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।